आज का पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1, 6 से 7, 10 से 13। प्रभु ने सामुएल से कहा, तुम कब तक उस शाऊल के कारण शोक मनाते रहोगे जिसे मैंने इस्राएल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। तुम सींग में तेल भर कर जाओ, मैं तुम्हें बेतलेहम निवासी सियाई के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में एक को राजा चुना है। जब वे आए और सामुएल ने एलीआब को देखा तो वह यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। इस प्रकार सियाई ने अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने उपस्थित किया। किंतु सामुएल ने सियाई से कहा, प्रभु ने उनमें किसी को भी नहीं चुना। उसने सियाई से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? सियाई ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब सामुएल ने सियाई से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसीलिए सियाई ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सामुएल से कहा, उठो, इसका अभिषेक करो। यह वही है। सामुएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। सामुएल लौटकर रामा चल दिया। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 8 से 14। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। इसीलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। आप यह पता लगाते रहे कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। लोग जो व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं उनसे आप दूर रहें और उनकी बुराई प्रकट करें। वे जो काम गुप्त रूप से करते हैं उनकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती है और इनका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देती है। ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसीलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 41। रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर, किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? ईसा ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और न इसके माँ बाप ने। यह इसीलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा है हमें उसका कार्य
दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है, जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूँ तब तक संसार की ज्योति हूँ। उन्होंने यह कहकर भूमि पर थूका। थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलो आम के कुंड में नहा लो। सिलो आम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहाँ से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे बोले, क्या यह वही नहीं है जो बैठे हुए भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ यह वही है। कुछ ने कहा, नहीं, यह उस जैसा कोई और होगा। उसने कहा, मैं वही हूँ। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य ईसा कहलाते हैं उन्होंने मिट्टी सानी और उसे मेरी आंखों पर लगाकर कहा, सिलोआम जाओ और नहा लो। मैं गया और नहाने के बाद देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। लोग उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फरिसियों के पास ले गए। जिस दिन ईसा ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें अच्छी की थी वह विश्राम का दिन था। फरिसियों ने भी उससे पूछा कि वह कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी। मैंने नहाया और अब मैं देखता हूँ। इस पर कुछ फरिसियों ने कहा, वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया है, क्योंकि वह विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करता। कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है? इस तरह उनमें मतभेद हो गया। उन्होंने फिर अंधे से पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें अच्छी की हैं उसके विषय में तुम क्या कहते हो? उसने उत्तर दिया, वह नबी है। यहूदियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अंधा था और अब देखने लगा है। इसीलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुला भेजा और पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है जिसके विषय में तुम यह कहते हो कि यह जन्म से अंधा था, तो अब यह कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम जानते हैं कि यह हमारा बेटा है और यह जन्म से अंधा था, किंतु अब यह कैसे देखता है हम यह नहीं जानते। हम यह भी नहीं जानते कि किसने इसकी आंखें अच्छी की हैं। यह सयाना है, इसी से पूछ लीजिए, यह अपनी बात आप ही भी बोलेगा। उसके माता पिता ने यह इसीलिए कहा कि वे यहूदियों से डरते थे। यहूदी यह निर्णय कर चुके थे कि यदि कोई ईसा को मसीह मानेगा तो वह सभागृह से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसीलिए उसके माता पिता ने कहा, यह स्याना है, उसी से पूछ लीजिए। उन्होंने उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फिर बुला भेजा और उसे शपथ दिलाकर कहा, हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, वह पापी है या नहीं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं यही जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। इस पर उन्होंने उससे फिर पूछा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हारी आंखें कैसे अच्छी की? उसने उत्तर दिया, मैं आप लोगों
को बता चुका हूँ, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब फिर क्यों सुनना चाहते हैं? क्या आप लोग भी उनके शिष्य बनना चाहते हैं? वे उसे बुरा भला कहते हुए बोले, तू ही उसका शिष्य बन जा। हम तो मूसा के शिष्य हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर ने मूसा से बात की है, किंतु उस मनुष्य के विषय हम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। उसने उन्हें उत्तर दिया, यही तो आश्चर्य की बात है। उन्होंने मुझे आंखें दी हैं और आप लोग यह भी नहीं जानते कि वह कहाँ के हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्मधन को आंखें दी हैं। यदि वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया होता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उससे कहा, तू तो बिल्कुल पाप में ही जन्मा है और तू हमें सिखाने चला है। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। ईसा ने सुना कि फरिश्तियों ने उसे बाहर निकाल दिया है, इसीलिए मिलने पर उन्होंने उससे कहा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, महोदय, मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। ईसा ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें कर रहा है। उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। ईसा ने कहा, मैं लोगों के पृथक्करण का निर्मित बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो अंधे हैं वे देखने लगे और जो देखते हैं वे अंधे बन जाएं। जो फरीसी उनके साथ थे वे यह सुनकर बोले, क्या हम भी अंधे हैं? ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम लोग अंधे होते तो तुम्हें पाप नहीं लगता, परंतु तुम तो कहते हो कि हम देखते हैं, इसीलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यह प्रभु का सुसमाचार है।